शिवानी मिश्रा 32 वर्षीय पढ़ी लिखी मेहनती लड़की, घर की रीढ़ है वह। शिवानी सुबह 5 बजे उठकर सबके लिए चाय बनाती है, ऑफिस जाती है, लौटकर फिर घर के सारे काम करती है। परिवार के हर सदस्य की नज़र में वह सिर्फ एक सुविधा है। हरिराम मिश्रा, शिवानी के पिता, पेंशन पर हैं लेकिन बेटी की कमाई पर जीते हैं। माँ सरोज मिश्रा, जिसे अपने बेटे और बहू की बहुत ही चिंता है, लेकिन अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं है कि उसकी शादी करनी है या नहीं। जो बहू बेटे की तारीफदारी करती है और बेटी से घर के काम करवाती है। विकास मिश्रा, जो शिवानी का भाई, बेरोजगार लेकिन बड़े ठाठ से जीता है। नीतू मिश्रा, जो विकास की पत्नी है, घर में रानी बनकर रहती है और शिवानी से जलती है। भोर के 4:30 बज रहे थे। चारों तरफ गहरी नींद छाई हुई थी, लेकिन शिवानी की आंखें नींद से कोसों दूर थी। अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती थी। ये आदत बन चुकी थी। चुपचाप उठकर वह रसोई में चली गई। सबसे पहले गैस चूल्हा जलाया, फिर चाय का पानी चढ़ाया। माँ, पिता, भाई और भाभी, चारों के लिए चाय का स्वाद अलग अलग था और शिवानी बिना कुछ कहे हर स्वाद को निभाती थी। वो जानती थी कि अगर जरा सी भी देर हुई या चीनी का माप थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो शिकायतें शुरू हो जाएंगी। चाय के बाद वो सब्जियां काटती हैं, टिफ़िन तैयार करती, कपड़े प्रेस करती और फिर झटपट नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार होती। ये सब कुछ सुबह 7 बजे तक निपट जाता। माँ सरोज मिश्रा उस समय बिस्तर पर चाय पीती हुई टीवी पर धारावाहिक देख रही होती। भाभी नीतू मोबाइल पर इंस्टाग्राम रील्स देखती हुई मुस्कुरा रही होती। पिता अखबार में डूबे होते और हर काम में कोई ना कोई कमी निकालते। भाई विकास देर तक सोता और उठते ही नाश्ते की फरमाइश करता। कोई नहीं पूछता कि शिवानी ने नाश्ता किया या नहीं। किसी को ये चिंता नहीं होती कि वो पूरे दिन ऑफिस में काम करके कितनी थक जाती है। परिवार वाले उसे बेटी नहीं, पैसे कमाने वाली मशीन समझते थे। एक बार शिवानी ने धीमे स्वर में कहा था, माँ, मेरी तनख्वाह से हर महीने सारा घर चलाना मुश्किल हो रहा है। क्या विकास भी कुछ कमाने की कोशिश करेगा? सरोज ने भौहें चढ़ाकर कहा, तेरे भाई को क्यों कोसती है? तू ही तो घर की भाग्यवती है। भगवान ने तुझे हाथ पांव सही दिए हैं, नौकरी है, अच्छी कमाई है, और क्या चाहिए? भाई विकास चिढ़कर कहता, दीदी अपनी नौकरी का इतना घमंड मत करो। वैसे भी जिस दिन तुम नौकरी छोड़ दोगी कोई पूछने वाला नहीं रहेगा तुम्हारा। और भाभी, नीतू तो जैसे इसी मौके की ताक में थी, दीदी हमें तो आपकी नौकरी का ही सहारा है, अब इतना भी क्या घमंड करना। शिवानी चुप हो गई। उसे ये समझ आने लगा कि वो घर की बेटी नहीं बल्कि बजट बन चुकी है। एक ऐसा बजट जिससे ईएमआई, बिजली बिल, किराना, नेटफ्लिक्स, भाभी की ब्यूटी पार्लर फीस, भाई की बाइक की किस्त, सब चलता। ऑफिस उसकी ज़िंदगी का वो कोना था जहां उसे कुछ सम्मान, कुछ स्पेस और सबसे ज़रूरी खुद से जुड़ने का मौका मिलता था। ऑफिस उसके राहत का एकमात्र सहारा था। रवि वर्मा शिवानी का सहकर्मी और अच्छा दोस्त था, जो उसे उसके आत्म मूल्य का एहसास कराता रहता था। रवि अक्सर पूछता, तुम इतनी शांत क्यों रहती हो शिवानी? कभी अपने लिए कुछ सोचती हो? वो मुस्कुरा देती, लेकिन भीतर से कुछ छुपता। रवि की बातें उसे सोचने पर मजबूर करती थी। क्या उसने सच में कभी अपने लिए कुछ सोचा था? उसने खुद को हमेशा दूसरों के लिए निछावर किया और बदले में क्या मिला? एक बार शाम के खाने के बाद उसने हिम्मत जुटाकर माँ से कहा, माँ, इस बार छुट्टी लेकर शादी के लिए कोई लड़का देख ले क्या? सरोज ने ऐसे देखा जैसे वो कोई पाप की बात कर रही हो। शादी? और इस घर का क्या? शादी करके चली जाएगी तो फिर ये सब कौन संभालेगा? कौन कमाएगा? घर वालों का मानना था कि शिवानी की शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। जब शिवानी शादी की बात छेड़ती है तो घर वाले कहते हैं, शिवानी बेटी, तेरी नौकरी ही तो इस घर का सहारा है। अब तू हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? हमें कौन संभालेगा? माँ बहू का पक्ष लेती है, पिता चुप रहते हैं और भाभी कहती है, दीदी अगर आप शादी करके कहीं और चली गई तो हम लोग का क्या होगा? हमें कौन देखेगा? हम कहाँ जाएंगे फिर? आपकी नौकरी को देखकर ही तो मैंने आपके भाई से शादी की थी। पिताजी ने कहा, बेटी तुम्हारी उम्र भी तो निकल चुकी है, इस उम्र में शादी की क्या ज़रूरत है? नौकरी करके कम से कम
तुम उसमें बिजी तो रहती हो, नहीं तो घर में बैठकर क्या करोगी? विकास ने हंसते हुए कहा। कौन करेगा तुमसे शादी? तुम्हारा टाइम तो निकल गया दीदी। शिवानी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसका चेहरा भावहीन था, पर आंखें नम थी। रात को जब सो गए तो शिवानी आईने के सामने खड़ी हुई, खुद से सवाल किया, क्या मैं एक बेटी हूँ या सिर्फ एक मशीन? क्या मैं कभी सिर्फ खुद के लिए जी पाऊंगी? क्या कोई मेरी बात भी सुनेगा जैसे मैं सबकी सुनती हूँ? आईने में उसकी छवि थोड़ी धुंधली हो गई, शायद आंसुओं की वजह से। शादी की कोई ज़रूरत नहीं, ये वाक्य सुनकर शिवानी के परिवार वालों की स्वार्थपरता सामने आ गई थी, अब शिवानी के सामने, और वो अंदर ही अंदर टूटती जाती है। घर में रविवार की सुबह थी, बाकी सबके लिए छुट्टी का दिन, लेकिन शिवानी के लिए पहले जैसे ही काम और जिम्मेदारियों से भरा। भले ही ऑफिस ना जाना हो, पर घर की ड्यूटी में कोई राहत नहीं मिलती थी। आज घर में मेहमान आने वाले थे, मामा मामी और उनका बेटा। शिवानी ने सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा कर लिया था, फिर किचन में घुसकर नाश्ते की तैयारी में जुट गई। आलू के पराठे, धनिया पुदीना की चटनी और दही सब कुछ तैयार किया। चाय बनाकर पहले भाभी नीतू के कमरे में पहुंचाई। दीदी, ज़रा चाय थोड़ी गर्म होनी चाहिए थी, नीतू ने बिना धन्यवाद दिए हुए कहा। शिवानी ने मुस्कुराहट ओढ़ ली। अभी करके लाती हूँ भाभी, कहकर वह पलट गई। दोपहर को जब मामा मामी आए तो बातचीत का विषय साफ जाहिर था, शिवानी की शादी। मामी ने थोड़ा इधर उधर की बातों के बाद मेन मुद्दे पर आते हुए कहा, अब शिवानी की शादी की कोई खबर वबर है कि अभी भी उसी नौकरी के पीछे लगी है? माँ ने एक झूठी हंसी के साथ जवाब दिया, अरे भाभी, आजकल लड़कियां शादी करके भी सुखी कहाँ है? जब तक नौकरी है तब तक सब ठीक है, फिर कौन लड़का पसंद करेगा इतनी उम्र होने के बाद? शिवानी वही बगल में बैठी थी, उसके हाथ से कप की ट्रे हल्की कांप गई। मामी कुछ ना बोली, लेकिन उनकी आंखों में वह करुणा थी जो समाज अविवाहित और उपयोगी लड़की के लिए दिखाता है। जब मामा जी ने धीरे से कहा, हरि राम जी, उम्र बढ़ रही है लड़की की, अब तो उसे घर बसाने दो। अरे जी, हमने कोशिश नहीं की क्या? कई लड़के देखे, पर कोई शिवानी के जितना भी कमाता नहीं। फिर दहेज की मांगे, कामकाजी बहू हो, घर भी संभाले, ये सब भी चाहिए। अब इतना सब कहाँ से लाए? फिर हमारी शिवानी को नौकरी छोड़कर बैठना भी थोड़े पसंद है ना शिवानी? पिता ने मुस्कुराकर पूछा, लेकिन शिवानी के अंदर कुछ घुटकर मर रहा था। उसने सिर हिलाया, हाँ पापा, सही कह रहे हैं आप। रात को जब सो चुके थे तब शिवानी और माँ किचन में बर्तन रख रही थी। शिवानी ने धीरे से कहा, माँ, क्या मुझे शादी नहीं करनी चाहिए? सरोज ने जैसे ठंडी सांस ली और सख्ती से बोली, शादी करके क्या करेगी तू? हमें कौन संभालेगा? और उस लड़के का क्या भरोसा जो तुझसे पैसा लेकर ऐश करे और तुझे छोड़ देगा? हमें तेरी फिक्र है, हम तेरी भलाई चाहते हैं। शादी कोई ज़रूरी चीज़ थोड़ी होती है, और फिर तुझे आदत भी हो चुकी है अकेले रहने की। शिवानी चुप हो गई। भाई विकास वहीं से आवाज़ लगाता है, माँ, शिवानी दीदी को कहो ना मेरी बाइक की सर्विस करवा दे, अगले महीने उसकी सैलरी आ रही है ना? सरोज ने बिना संकोच के कहा, हाँ बेटा, पूछती हूँ उससे। और फिर वह शिवानी की ओर देखकर बोली, विकास को हाँ कर दे, आखिर तेरा भाई है, उसके लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी? उस रात शिवानी ने पहली बार अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। अंदर बैठी वह अपने कॉलेज के दिनों की तस्वीरें देख रही थी। तब वो हंसती थी, सपने देखती थी, प्यार के ख्वाब बुनती थी। पर अब मैं क्या बन गई हूँ? क्या मेरा नाम भी है? क्या मुझे हक नहीं है प्यार, रिश्ते, जीवन साथी का? फिर वो चुपचाप अपनी डायरी निकालती है और लिखती है, मैं बेटी हूँ, बहन हूँ, कर्मचारी हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं एक इंसान हूँ, और इंसान को हक है अपने जीवन के फैसले खुद लेने का। उसने उस रात फैसला कर लिया, अब वह इंतज़ार नहीं करेगी। अब वह अपने ज़िंदगी के फैसले स्वयं करेगी, ना कि दूसरों के दबाव में आकर। अब धीरे धीरे शिवानी की आर्थिक स्थिति, उसकी कमाई का दुरुपयोग और घर के लोगों की निर्लज्जता के बीच उसकी घुटन बढ़ती जा रही थी, लेकिन साथ ही उसका आत्मबल भी पनपना शुरू कर रहा था। उसने दूसरों की खुशी में खुद की खुशी को मिट्टी बना ली थी। जिंदगी एक रूटीन बन गई थी, एक ऐसा रूटीन जिसमें शिवानी थी पर जिंदगी उसकी नहीं थी। शिवानी की तनख्वाह से ईएमआई, भाभी का मेकअप, भाई की बाइक, सब चलता रहता, लेकिन खुद शिवानी की एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती थी। उसका नाम हर महीने की सैलरी स्लिप पर था, लेकिन फैसले उसके घर वाले करते थे।
उसका खाता भरता था पर चेक कोई और भुनाता था। हर जगह उसका नाम होता लेकिन उसके हर फैसले में अपनों की दखलंदाजी होती। शिवानी के महीने की सैलरी जैसे ही अकाउंट में आती, उसी दिन उसकी माँ और भाई के चेहरे पर चमक आ जाती। दीदी, इस बार की सैलरी आ गई है ना? भाई विकास ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, शिवानी ने शांत स्वर में कहा। तो इस बार मुझे नया फ़ोन चाहिए। दोस्त कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल कबाड़ बन गया है। विकास की आवाज़ में आदेश था। माँ ने तुरंत समर्थन किया। हाँ, अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती? इतना कमाती है तू, अपने लिए तो कुछ नहीं खरीदती, तो क्या अपने भाई को भी मना करेगी? शिवानी ने फिर वही सिखाई हुई मुस्कान ओढ़ ली और चुपचाप बैंक ऐप खोलकर 20,000 उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। भाभी नीतू को हर महीने एक नई ड्रेस, ब्यूटी पार्लर की बुकिंग और इंस्टाग्राम शॉपिंग चाहिए होती थी। दीदी, इस बार कलर एंड केयर में ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना है, पूरे 5,000 लगेंगे। नीतू ने ऐसे कहा जैसे शिवानी बैंक की ब्रांच मैनेजर हो। इतना महंगा? शिवानी ने हौले से कहा। नीतू ने आंखें तरेरी। आप तो खुद कभी कुछ करवाती नहीं तो आपको महंगाई का क्या पता? आप तो बस नौकरी करो। माँ ने भी तर्ज पर कहा। एक बार में तो खुश कर दे सबको। सब तुझसे मांगते हैं, इसका मतलब है तू काबिल है, सौभाग्य है घर का। हर महीने शिवानी अपनी तनख्वाह का सिर्फ 2,000 ही बचा पाती। वह कभी अपने लिए ना नई ड्रेस खरीदती, ना पार्लर जाती, ना दोस्तों के साथ बाहर जाती। उसकी एक सहेली प्रियंका की शादी की खबर आई। प्रियंका ने फ़ोन पर कहा, शिवानी अब तू कब शादी करेगी? तू तो ऑफिस में सबसे ज़्यादा समझदार लगती है, पर इतना अकेलापन कब तक? शिवानी ने कहा, मैं चाह कर भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाती। उसकी आंखें छलक आई। ऑफिस में रवि ने एक दिन पूछ ही लिया, तू अपनी तनख्वाह से कितना बचा पाती है? शिवानी मुस्कुराई। हर कोई मुझसे कुछ मांगता है, खुद से मांगने का वक्त ही नहीं मिलता। रवि गंभीर हो गया। शिवानी, किसी को देने से पहले खुद को देना सीखो। एक दिन लोग तुम्हें सूखा हुआ कुआं बना देंगे। उसकी बात सीधी जाकर दिल में लगी। शिवानी ने सिर झुका लिया। शायद रवि की बात में उसे अपना भविष्य दिखाई दे रहा था। उस सप्ताह रवि की माँ ने शिवानी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी। उन्होंने एक रिश्ते की बात की, एक अच्छा समझदार शिक्षित लड़का जो शिवानी को पसंद भी करता था। जब शिवानी ने घर पर बताया तो भूचाल आ गया। तेरी शादी हो गई तो ये घर कौन चलाएगा? माँ चीखी। दीदी, तुम्हें क्या लगता है कि इतना पढ़ा लिखा लड़का तुम्हें आज़ादी देगा, तुम्हारी सैलरी पर अपना हक जताएगा? भाई ने व्यंग किया। पिता ने सिर हिलाया। शिवानी, हम सब तेरे ऊपर निर्भर है। अगर तू चली गई तो क्या होगा? शिवानी ने बस एक बात कही, मैं लड़की हूँ, कोई स्थायी समाधान नहीं। उस रात वह छत पर अकेली बैठी थी। ऊपर आसमान टिमटिमा रहा था पर उसके भीतर अंधेरा छाया था। उसने अपनी हथेली देखी। फटी नहीं थी लेकिन दरारें दिखती थी। कमर में हल्का सा दर्द था, शायद रोज सुबह उठकर सबका काम करने का परिणाम। वो बुदबुदाई, मेरे हाथ सिर्फ दूसरों को उठाने के लिए नहीं बने थे, मेरी हंसी सिर्फ दूसरों को मुस्कुराने के लिए नहीं थी, और मेरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों की सेवा में झोंकने के लिए नहीं दी गई। और शायद यही सवाल उसकी आज़ादी की पहली चिंगारी बनेगी। एक साधारण सा सवाल शिवानी की आत्मा में भूकंप ला देता है। ऑफिस का वातावरण हमेशा शिवानी के लिए थोड़ी राहत, थोड़ा सुकून लाता था। चहचहाते चेहरे, व्यस्त टाइपिंग की आवाज़ें, कैंटीन की चाय की खुशबू, ये सब उसके घर की भारी चुप्पी से अलग था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। रवि ऑफिस में देर से आया लेकिन आते ही उसकी नज़र शिवानी पर पड़ी, जो अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देख रही थी, पर आंखें किसी और सोच में डूबी थी। रवि कुछ पल तक खामोशी से उसे देखता रहा, फिर पास जाकर धीरे से बोला, काफ़ी गुमसुम हो आज, सब ठीक है? शिवानी ने जैसे झूठी मुस्कान ओढ़ी। हाँ, सब ठीक है। कैंटीन में रवि कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। उसने उसकी ओर देखा और बिना भूमिका के सीधा सवाल किया, शिवानी, सच में क्या सब ठीक है, या तुम भी वही कर रही हो जो अक्सर लड़कियां करती हैं, सब सहकर भी मुस्कुराती हो? शिवानी चुप रही। उसकी आंखें हल्की नम होने लगी। रवि ने बात बदली, शिवानी, क्या तुमने कभी अपने लिए जिया है? शिवानी उस चाय के कप को एकटक देखती रही। चाय से भाप उठ रही थी, जैसे उसकी दबाई हुई भावनाएं। मतलब? उसने धीमे स्वर में पूछा। रवि ने साफ शब्दों में कहा, मतलब ये कि तुम सुबह जल्दी उठकर सबके लिए काम करती हो,
ऑफिस आती हो, घर खर्च चलाती हो, अपनी इच्छाओं का गला घोट देती हो। कभी सोचा है कि ये सब करते हुए तुम कहाँ हो? रवि उससे पूछता है। शिवानी, तुमने कभी अपने लिए जीने का मन नहीं करता? वह सवाल शिवानी को झकझोर देता है। वो खुद से सवाल करने लगती है, क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए बनी हूँ? शिवानी ने उस सवाल पर गहराई से सोचा। वो सोचती रही, कब आखिरी बार उसने अपने लिए कुछ किया था? कब किसी ने उससे पूछा था, तुम क्या चाहती हो? शायद कभी नहीं। शिवानी की चुप्पी टूटी। नहीं, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैंने कभी अपने लिए नहीं जिया। हमेशा यही सुना कि मैं घर की जिम्मेदारी हूँ। पढ़ाई इसलिए करवाई गई ताकि नौकरी कर सकूँ। नौकरी इसलिए करनी पड़ी ताकि घर चल सके। और अब शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि घर फिर कौन संभालेगा? वो पहली बार खुलकर बोल रही थी। रवि ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, तुम जिम्मेदारी निभा रही हो, ये तुम्हारा बड़प्पन है। लेकिन जब तुम्हारी पहचान ही एक मशीन बन जाए तो वो बड़प्पन नहीं, शोषण है। उस रात शिवानी ने अपने आईने को पोंछा, वर्षों से उस पर जमी धूल की परत हटाई। पहली बार वो आईना साफ हुआ। उस आईने में उसे वही चेहरा दिखा, लेकिन इस बार कुछ बदल गया था। चेहरे की थकान अब दिखती नहीं, महसूस होती थी। आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन सवाल थे। उसने पहली बार सोचा, मैं अगर अब नहीं सोचूंगी तो कब? मेरी जिंदगी भी तो मेरी है, तो उसे मेरा हिस्सा क्यों नहीं? उसने अपनी डायरी निकाली, डायरी का नया पन्ना खोल लिखा। आज रवि ने मुझसे पूछा, क्या मैंने कभी अपने लिए जिया है? जवाब था नहीं। पर अब जवाब बदलूंगी। अब मैं खुद के लिए जीना शुरू करूंगी, चाहे थोड़े थोड़े कदम ही क्यों ना हो। मैं अब सिर्फ मशीन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, और इंसान को हक है खुश रहने का। अब शिवानी बाहर से वैसी ही दिखती है, वही शांत, वही संयमी, लेकिन अंदर से उसका मिजाज बदल चुका था। वह अपने फैसले खुद लेने की ओर कदम बढ़ाती है। पर क्या घर वाले उसकी इस खामोश बगावत को पहचान पाएंगे? शिवानी की चुप्पी के पीछे उबलती सोच और उसके भीतर शुरू हो चुकी है खामोश की क्रांति। वो अब भी वही थी, सुबह उठने वाली, सबसे पहले सबसे देर तक जागने वाली, घर के हर सदस्य को पसंद नापसंद जानने वाली, सबका ख्याल रखने वाली। लेकिन अब उसकी आंखों की चमक बदल गई थी। वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, पर अब हर बात सुनती ज़रूर थी और उसे अपने भीतर दर्ज भी करती थी। उस सुबह जब शिवानी ने माँ के लिए चाय बनाई, भाभी नीतू ने कहा, दीदी आज अलमारी से मेरे कपड़े निकाल देना। शिवानी ने बिना किसी विरोध के सिर हिलाया, लेकिन अगले घंटे में नीतू को खुद अपनी अलमारी खोलनी पड़ी। कपड़े नहीं निकले थे, क्योंकि शिवानी अब समझदारी नहीं, सीमा तय कर रही थी। उस दिन शिवानी ने ऑफिस से सीधे बैंक की शाखा में जाकर एक नया सैलरी खाता खुलवाया। इस बार उसने घर वालों को बताने की ज़रूरत नहीं समझी। बैंक क्लर्क ने पूछा, नाम? शिवानी मिश्रा। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, नॉमिनी? एक पल को ठहर गई। पहली बार उसके मन में विचार आया, क्या इस जीवन में कोई ऐसा है जिसे वो अपना कह सके? फिर उसने रवि का चेहरा याद किया। नॉमिनी के लिए नहीं, बल्कि उस एक सवाल के लिए जिसने उसे अंदर से झकझोरा था। पर उसने फॉर्म पर नॉमिनी छोड़ दिया। अभी उसे खुद ही खुद का होना सीखना था। शाम को माँ ने पूछा, सैलरी आई ना? विकास कह रहा था बाइक की ईएमआई जमा करनी है। शिवानी ने पहली बार नज़रें चुराए बिना जवाब दिया, इस बार नहीं माँ, कुछ ज़रूरी खर्च है मेरे खुद के। क्या ज़रूरी है तुझे? माँ चौंकी। कुछ ऐसे खर्च हैं जो मुझे अपना भविष्य बनाने में मदद करेंगे, शिवानी ने शांत स्वर में कहा। भाई विकास चिल्लाया, दीदी अब क्या तू अपने पैसों की मालकिन बन गई है? शिवानी मुस्कुराई। उसकी चुप्पी अब कमज़ोरी नहीं, उसकी ढाल बन चुकी थी। भाभी नीतू अब शिवानी के बदलते स्वभाव को देखकर तिलमिला उठी थी। वह चिढ़ते हुए कहती है, दीदी अब तो कहीं की अफसर बन गई हैं, ज़रा सा कुछ कह दो तो जवाब दे देती हैं। माँ ने भी कहा, पता नहीं आजकल इसे क्या हो गया है, पहले जैसी बात नहीं रही। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अब शिवानी पहले जैसी रही ही नहीं थी। उसने अब तक अपने भीतर एक नई शिवानी को जन्म दिया था, जो सबको जवाब देना सीख गई थी। उस रात शिवानी ने डायरी खोली और लिखा, आज पहली बार मैंने ना कहा, बिना चिल्लाए, बिना गुस्से के, बस दृढ़ होकर। मुझे अच्छा लगा। शायद आज से मैं कमाने वाली मशीन नहीं, एक सोचने वाली, जीने वाली और निर्णय लेने वाली लड़की बन रही हूँ। भले ही शिवानी का आत्मबल बढ़ रहा है,
लेकिन अकेलेपन की गहराइयों में उतरते हुए वो कभी कभी हिल भी जाती है। पर वही अंधेरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रहे थे। घर के भीतर सब कुछ वैसा ही था, पर अब एक बात बहुत बदल चुकी थी। शिवानी अब तक सबकी थी, लेकिन अब वह खुद की भी बनने लगी थी। दिन भर वो अपने हिस्से का काम करती, ऑफिस जाती, घर लौटकर कुछ जवाब देने से नहीं हिचकती। पर जब रात होती और सारा घर सो जाता, तब एक सन्नाटा धीरे धीरे उसकी आत्मा में उतरने लगता। रात की छत और सवालों का आसमान होता था उसके सामने। एक रात शिवानी छत पर आई। जून का महीना था। गर्मी की नमी से भरी हवा बह रही थी। चारों तरफ की छतें खाली थी, जैसे पूरी दुनिया सो रही हो सिवाय उसके। उसने ऊपर आसमान देखा। चांद साफ था, पर उसकी चमक में भी एक उदासी थी। शायद वह शिवानी की आंखों में खुद को देख रहा था। रातों को शिवानी अकेली छत पर बैठती है और बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी को याद करती है। कैसे माँ ने कभी उसे बेटी नहीं समझा और पिता ने बस कमाई देखी। वो खुद से बुदबुदाई, मैं सही कर रही हूँ ना? सबको दुखी करके अगर मैं खुद को संवारूं तो क्या मैं स्वार्थी कहलाऊंगी? क्या सबके बीच अकेला होना गलत है? उसके गालों पर दो आंसू ढुलक आए। कोई झगड़ा नहीं हुआ था उस दिन, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई ताना नहीं मिला था। फिर भी उसका मन भारी था, क्योंकि अब वह सच में अपने लिए कुछ करने लगी थी। और अपनों से अलग होना सबसे बड़ा दर्द होता है। वो जानती थी कि अगर अब वो पीछे हटी तो फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाएगी। अगले दिन ऑफिस में रवि ने देखा कि शिवानी आज ज़्यादा चुप थी। कल रात ठीक थी? रवि ने पूछा। शिवानी ने सिर हिलाया। ठीक थी, बस सोच रही थी कुछ बातें। रवि उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, बदलाव कभी आसान नहीं होते शिवानी। कभी कभी अकेलेपन की रातें हमें वही देती है जो भीड़ के बीच हम खो देते हैं खुद को। वो मुस्कुरा दी। पहली बार लगा कि कोई उसे समझ रहा है, बिना सवाल पूछे, बिना दोष दिए। उस दिन जब शिवानी घर लौटी तो घर सामान्य था। माँ पूजा कर रही थी, भाभी फोन में व्यस्त, भाई बाहर दोस्तों के साथ और पिता चुपचाप बैठे थे। लेकिन अब उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का किसी को फर्क नहीं पड़ता था। वो चुप्पी पहले दर्द देती थी, अब यही चुप्पी शिवानी की स्वतंत्रता का पहला कदम बन चुकी थी। शिवानी अब घर में कम बोलती है, लेकिन मन ही मन वो योजनाएं बना रही होती है। परिवार को लगता है कि वो सुधर रही है, लेकिन असल में वो खुद के लिए सोच रही होती है। रात को उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात की। मैं अकेली हूँ, हाँ, पर मैं टूटी हुई नहीं हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। बस अब तक किसी ने मेरी ताकत पहचानने नहीं दी। अब मैं खुद को जान रही हूँ। धीरे धीरे, रात दर रात। उस रात डायरी में शिवानी ने लिखा, हर कोई कहता था बेटी सबकी होती है, पर जब मैंने खुद को अपनाना शुरू किया तो सबने मुंह मोड़ लिया। अब जब सबका साथ नहीं तो खुद ही अपनी साथी बनूंगी। मैं अकेली हूँ, पर अधूरी नहीं। कई हफ्तों से अपने भीतर खुद को सजोती शिवानी अब धीरे धीरे अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाने लगी थी। वो जानती थी कि अब वक्त आ गया है अपने लिए कोई निर्णय लेने का। रवि के जरिए उसकी एक सहेली के जानने वालों में से एक उपयुक्त रिश्ता आया था। सरल, समझदार, नौकरी पेशा और सबसे अहम, इंसानियत से भरपूर। रवि ने उससे पूछा, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी माँ से कहकर आगे बात बढ़ा सकता हूँ। शिवानी थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराई। हाँ रवि, अब शायद मैं अपने लिए हाँ कहने को तैयार हूँ। अब शिवानी शादी की बात दोबारा उठाती है तो उसके परिवार का असली चेहरा सामने आ जाता है। शाम को शिवानी ने साहस जुटाकर माँ, पिता, भाई और भाभी को एक साथ बिठाया। वो गंभीर थी पर घबराई नहीं। धीरे से बोली, मैं एक रिश्ते के लिए बात करना चाहती हूँ। लड़का अच्छा है, समझदार है और मुझे खुश रखेगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर माँ की आवाज़ फटी, क्या कहा तूने? अपनी मर्जी से शादी करेगी, वो भी हमें बताए बिना? तेरी शादी हो गई तो इस घर का क्या होगा? पिताजी ने चश्मा उतार कर उसकी ओर देखा। तू कौन होती है अकेले फैसला करने वाली? तो इस घर की रीढ़ है, बेटी है, और बेटियां ऐसे नहीं करती। भाई विकास ने जहर उगला। कौन करेगा तुझसे शादी? उम्र देखी है अपनी? अब तक जिसे कोई नहीं मिला उसे अब कोई मिलेगा भी नहीं। भाभी नीतू ने हंसते हुए ताना मारा। दीदी को तो अब अचानक प्यार और शादी की याद आने लगी है। अब जब कमाई जम गई तो अपने रास्ते अलग कर रही हैं।
जिस बेटी की शादी कभी उनकी जिम्मेदारी थी, वही अब उनके लिए मुसीबत बन चुकी थी। शिवानी जब अपने जीवन के सबसे स्वाभाविक अधिकार शादी की बात करती है, तो घर वालों की स्वार्थी सोच और रिश्तों की खोखली परतें उजागर होने लगती है। शिवानी ने सबकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तक मैं चुप थी क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरा घर है, पर आज समझ में आ गया कि मैं यहाँ बस एक बैंक अकाउंट हूँ जिसका काम है पैसे देना। और जब अपने लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए सोचा, तब आप सबका असली चेहरा सामने आ गया। माँ फिर चिल्लाई, तेरी शादी हो गई तो इस घर का क्या होगा? तेरे पापा का दवा दारू, तेरे भाई भाभी तो तुझ पर ही आश्रित है। तू जानती है कि विकास अभी उतना सक्षम नहीं है और घर का खर्च कैसे चलेगा? शिवानी का चेहरा पूरी तरह शांत था। उसने कहा, माँ मेरी कमाई मेरी मेहनत है, ना कि तुम्हारा हक। माँ, अब विकास को तो नौकरी करनी ही चाहिए क्योंकि अब उसकी गृहस्थी बस चुकी है। और पापा आप लोग चिंता ना करें, मैं शादी के बाद आप लोगों को बराबर खर्च देती रहूँगी। पिता ने कोशिश की, बेटी अभी वक्त नहीं है, थोड़ा और रुक जा, पहले विकास को सेट होने दे, फिर तेरा भी देखेंगे। शिवानी ने साफ कहा, विकास के सेट होने का इंतज़ार करते हुए मेरी उम्र बीत गई। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। अब मैं खुद की जिम्मेदारी खुद ले रही हूँ। उस रात घर का माहौल बर्फ सा ठंडा था। कोई शिवानी से नहीं बोला, कोई चाय नहीं मांग रहा था, ना ही कपड़े निकालने कह रहा था। लेकिन इस चुप्पी में शिवानी को डर नहीं, सुकून मिला। उसे लगा, अब मैं झुक नहीं रही हूँ, अब मैं खुद को पा रही हूँ। शिवानी के ऑफिस में उसकी काबिलियत को देखते हुए उसकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। घर वाले जब उसकी तनख्वाह बढ़ने की बात पर खुश होते हैं, तो शिवानी साफ कह देती है, अब से मेरी कमाई मेरी है, आप सबको अब अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी होगी। अब शिवानी से घर में कोई बात नहीं करता, जैसे वह इस घर की सदस्य ही ना हो। शिवानी को एकदम अकेला कर दिया गया था। वो फिर से अपनी डायरी में लिखती है, मैं डरती थी कि सब क्या कहेंगे, पर अब समझ गई हूँ, जो अपने ही मेरे नहीं, उनके विचारों का क्या डर। अब मैं अपने जीवन के लिए फैसला लूँगी। मुझे भी एक जीवन साथी चाहिए, प्यार के लिए नहीं, अकेलेपन से भागने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ एक ऐसा साथी जो मुझे इंसान समझे, मशीन नहीं। शिवानी ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा था, लेकिन अब नहीं। अब वो केवल सहने वाली नहीं, निर्णय लेने वाली बन चुकी थी। शादी की बात पर परिवार के तीखे तेवर देखने के बाद वो एकदम स्पष्ट हो गई थी कि अब उसे अपने फैसलों के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। शिवानी अपने लिए एक नया बैंक खाता खोल रखी थी, जिसकी खबर घर वालों को नहीं थी। धीरे धीरे वो अपने पैसों की बचत शुरू करती है। अब वो अपने पैरों पर खड़ी थी, तो वो अपने लिए एक घर बनाएगी और अपनी खुद की कमाई से। और वह किसी की बेटी, बहन या जिम्मेदारी नहीं, एक स्वतंत्र नारी के रूप में सामने आएगी। उस दिन ऑफिस में रवि ने देखा कि शिवानी के चेहरे पर हल्की सी रौनक थी। वो वही शिवानी थी, शांत सौम्य, लेकिन अब उसकी आंखों में धैर्य नहीं, निर्णय झलक रहा था। रवि ने मुस्कुराकर पूछा, लगता है कुछ सोच लिया है तुमने? शिवानी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ रवि, अब मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जीने जा रही हूँ। उसी हफ्ते शिवानी ने एक महिला सहयोगी की मदद से एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट किराए पर ले लिया। अलमारी, गैस चूल्हा, एक पुराना सोफ़ा और एक कोजी बिस्तर, बस इतना ही चाहिए था उसे अपना कह सकने के लिए। जब वह पहली बार उस कमरे में दाखिल हुई, तो एक सिहरन सी हुई। ये मेरा है, ये सिर्फ मेरा है। दीवारें नई थी, लेकिन उन पर पुराने आंसुओं की छाया नहीं थी। रसोई छोटी थी, लेकिन उस पे शिवानी के हाथों के भोजन की खुशबू होगी। और सबसे बढ़कर, कोई आदेश देने वाला नहीं होगा। शिवानी एक दिन ऑफिस से लौटकर घर वालों को अपने नए फ्लैट की चाबी दिखाती है और कहती है, अब मैं इस घर से जा रही हूँ, अब मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं, एक इंसान भी हूँ। जब शिवानी ने घर पर अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होने की बात कही, तो तूफान आ गया। माँ चिल्लाई, बेटी होकर ऐसे कोई घर छोड़ता है? हम क्या दुश्मन हैं तुम्हारे? पिता बोले, तू क्या समझती है ये शहर तुझे स्वीकार कर लेगा? हम ना होते तो तेरा बचपन भी ना बचता। विकास हंसा, अब फ्लैट लेकर तो दीदी समझ रही हैं कि बहुत बड़ी मैडम बन गई। भाभी नीतू ने व्यंग किया, अब देखिए दीदी अकेली रहकर कैसे मैनेज करेंगी, ऑफिस, खाना, सफाई, सब कुछ। शिवानी ने कुछ नहीं कहा। अब उसे कोई सफाई नहीं देनी थी। अब वो अपने जीवन की मालकिन बन चुकी थी। नए घर में पहले कुछ दिन मुश्किल थे। सुबह सुबह अकेले के लिए चाय नाश्ता बनाना, रात में अकेले घर में सोने से उसे डर भी लग रहा था, लेकिन ये फैसला उसका अपना था। अब इसी में उसकी ज़िंदगी और सुकून थी।
अब यह सिर्फ शिवानी और उसकी आज़ादी थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अब माँ, पिताजी और भाई को उसकी कमी महसूस होने लगती है। नीतू अब काम करने को मजबूर होती है। घर का सारा संतुलन बिगड़ जाता है। एक शाम जब रवि उसके घर आया तो उसने सादा खाना परोसा, दाल चावल सब्जी। रवि ने थाली देखते हुए कहा, ये खाने में वो स्वाद है जो बाहर के 5 स्टार में भी नहीं मिल सकता। अपनेपन का स्वाद। शिवानी की आंखें हल्की भर आई। वो बोली, रवि, मैंने आज पहली बार अपने लिए कुछ बनाया है। और ये सिर्फ खाना नहीं, ये मेरी दुनिया है। पहले मैं अपनों के साथ रहकर अकेली थी, लेकिन आज मैं उसी अकेलेपन को गले लगाकर मुस्कुरा रही हूँ। अब मेरी सुबह मेरी है, मेरी रातें मेरी है। अब कोई मुझे मशीन नहीं कह सकता, क्योंकि अब मैं खुद के लिए इंसान बन चुकी हूँ। रवि ने कहा, शिवानी, तुमने खुद को पा लिया, वही बड़ी बात है। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे सिर्फ एक आवाज़ देना, ये बंधा तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। शिवानी को अकेले रहते हुए 3 महीने हो चुके थे। अब उसे घर के अकेलेपन से बिल्कुल डर नहीं लगता था, क्योंकि अब वह खुद की थी। पर एक शाम जब ऑफिस से लौटते वक्त हल्की बूंदाबांदी हुई और वह अकेली भीगती हुई घर पहुंची, तो मन में एक कोना भीग गया, किसी अपने के साथ की कमी से। अगले दिन रवि ऑफिस में आया और शिवानी को देखकर मुस्कुराया। कल बारिश में भीग गई थी ना, थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है अपनी। शिवानी ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। कोई अपना है ही नहीं फिक्र करने वाला। अब जो है वो अपना घर, अपनी तन्हाई है। रवि ने कप हाथ में लिया, पर फिर उसकी आंखों में गहरी नज़र डालकर बोला, क्या अगर कोई अब तुम्हारी परवाह करना चाहे तो तुम उसे पास आने दोगी? शिवानी हक्की बक्की रह गई, शब्द गले में अटक गए। लेकिन रवि आगे बढ़ा, मैं जानता हूँ तुम बहुत मजबूत हो। तुमने अपनी ज़िंदगी अपने दम पर फिर से खड़ी की है। लेकिन हर मजबूत इंसान को भी कभी कभी कंधे की ज़रूरत होती है, ऐसा सहारा जो उसे अपनेपन का एहसास दे सके। शिवानी ने लंबी सांस ली और बोली, रवि, क्या कहना चाहते हो तुम? रवि ने उसके सामने हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। जब तुम चाहो, जितना तुम चाहो, जैसे तुम चाहो। शिवानी की आंखें छलक पड़ी। ये पहली बार था जब किसी ने उसे कमाने वाली या त्याग करने वाली नहीं कहा, बल्कि केवल साथ चलने वाली कहा। शायद यही होता है सच्चा रिश्ता, जहाँ तुमसे कुछ नहीं छीना जाता, बल्कि तुम्हें पूरा का पूरा स्वीकार किया जाता है। उसी शाम माँ का फ़ोन आया। कैसी है तू? बेटी शिवानी, तुम्हारे बिना अब घर बहुत खाली सा लगता है। तेरे पापा बीमार हैं। तेरा छोटा भाई विकास भी अब अपनी जिम्मेदारियां समझने लगा है। भाभी भी तुझे बहुत याद करती है। तू कब घर आ रही है बेटी? ठीक हूँ माँ, शिवानी ने शांति से कहा। हाँ माँ, मैं ज़रूर आऊँगी। आप लोगों से तो मेरा जन्म का रिश्ता है। भले ही मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक मशीन थी, लेकिन मैं आप लोगों को अपना समझती हूँ, इसलिए मैं ज़रूर आऊँगी। माँ बोली, ठीक है बेटी। शिवानी के जीवन में अब बहुत कुछ बदल चुका था। अब वह सिर्फ एक कमाने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक सोचने वाली, जीने वाली और निर्णय लेने वाली स्वतंत्र नारी बन चुकी थी। पर एक बात बाकी थी, अपने उस घर में लौटना जहाँ से उसने खुद को खोया और फिर पाया था। शिवानी ने ऑफिस से छुट्टी ली और रवि को बताया, मैं वापस घर जा रही हूँ। इस बार खुद को साबित करने नहीं, बल्कि अपनों को सच दिखाने। रवि ने बस इतना कहा, जाओ और याद रखना, तुम्हारी आवाज़ अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वो हर उस बेटी की आवाज़ है जिसे कर्तव्य कहकर दबाया गया है। शिवानी घर पहुंची तो सब चुप थे। पिताजी की तबीयत कुछ बिगड़ी थी। माँ की आंखें झुकी थी। विकास दूर खड़ा था और भाभी नज़रें चुराकर रसोई में थी। पिता ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटी तू आ गई, अच्छा किया। शिवानी पास जाकर बैठी। उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं हमेशा आऊँगी, क्योंकि मैंने घर छोड़ा था, रिश्ते नहीं। पर अब मैं वही शिवानी नहीं हूँ जो सबकी ज़रूरतें पूरी करके खुद को मिटा देती थी। अब मैं इंसान हूँ जिसकी इच्छाएं हैं, सपने हैं, अधिकार है। माँ की आंखों में पश्चाताप था। माँ धीरे से पास आकर बोली, बेटी, शायद हमने तुझसे बहुत ले लिया, बिना ये समझे कि तू भी थकती होगी। शिवानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, मुझे बुरा नहीं लगता कि मैंने सबके लिए किया। मुझे दुख इस बात का है कि जब मैंने अपने लिए कुछ चाहा तो तुम सब ने मुझे पराया कर दिया। माँ, एक बेटी परिवार के लिए दिल खोलकर सब कुछ करने को तैयार रहती है, लेकिन जब वही बेटी अपने अधिकार की बात करती है
तो उसे दूर कर दिया जाता है। ये सही नहीं है। माँ रो पड़ी। अब तू खुश है ना? हाँ माँ, शिवानी ने दृढ़ स्वर में कहा। अब मैं खुद से खुश हूँ, क्योंकि अब मैं खुद को खोने नहीं दूंगी, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। भाई विकास और भाभी नीतू, जो कभी ताने देते थे, अब नज़रें चुराकर चुप थे। शिवानी अपनी डायरी में फिर से लिखती है, मैं पराई नहीं हूँ, मैं अपनी हूँ, और मेरा अस्तित्व, मेरा सम्मान, मेरी मर्जी, मेरी अपनी चीज़ें हैं। शिवानी अब एक स्वतंत्र जीवन जी रही है। रवि से उसकी दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदलती है। वह अब आत्मनिर्भर है, खुश है, और सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार करती है। रवि ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने उसे स्वीकार कर लिया। शिवानी के माता पिता, भाई भाभी और रवि की माँ की सहयोग और आशीर्वाद से शिवानी का विवाह रवि के साथ संपन्न हुआ। अब वह अपने नए जीवन में प्रवेश कर रही थी, जहाँ वह अकेली नहीं थी, उसके साथ थे उसके अपने। वह अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गई। ऑफिस की दूसरी लड़कियां उससे बात करने आती, अपने डर बताती, और वह उन्हें सिखाती, पहले खुद से रिश्ता बनाओ, तभी दुनिया को रिश्ते सिखा पाओगी। ये सिर्फ शिवानी की कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो घर की छत के नीचे कर्तव्य निभाते निभाते अपने अस्तित्व को खो बैठती है। हर उस लड़की की आवाज़ है जिसे अपने घर ने कमाने वाली मशीन समझ लिया। ये कहानी सिखाती है कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।